क्या सेक्स के दौरान पुरुष और स्त्री दोनों का डिस्चार्ज एक साथ होना चाहिए? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मैन एंड वीमेन इफ़ दे आर नॉट एबल टू हैव ऑर्गेज़म, उनका एक साथ डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि सेक्स ठीक से नहीं हो पाया? इस बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो मेल्स में, पुरुषों में और स्पेशली यंग लड़के जो हैं, उनके मन में बहुत सवाल होता है। वो बार बार पूछते हैं क्लिनिक में आके कि सर सेक्स तो किया बट मेरा तो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन जो पार्टनर थी उनका डिस्चार्ज नहीं हो पाया। तो शायद उनको लगता है कि शायद वो ठीक से सेक्स कर ही नहीं पाए, और उनको लगता है कि नॉर्मल सेक्स का मतलब कि दोनों का डिस्चार्ज एक साथ हो जाए। अब ये डिस्चार्ज वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये ऑर्गेज़म बोलते हैं इसको कई बार हम लोग मेडिकली। देखिए, आमतौर पे पाया गया है कि पुरुष को डिस्चार्ज होने में जो समय लगता है, ऑर्गेज़म में जो समय लगता है, वो काफ़ी कम होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। और टाइम को हटा दीजिए, टाइम की बात ना भी रखी जाए तो भी ऐसा पाया गया है कि लगभग 30 से 50% फीमेल्स जो हैं, 30 to 50% ऑफ वीमेन, उनको ऑर्गेज़म होता ही नहीं है। उनको ऑर्गेज़म होता ही नहीं है, कभी नहीं हुआ होता है। 30 से 50% मतलब ऑलमोस्ट 1/3 to हाफ, आधी फीमेल्स को ऑर्गेज़म हुआ ही नहीं होता है। जैसे जैसे फीमेल्स की एज बढ़ती है, जैसे जैसे वो अपने शरीर को बेहतर समझना शुरू करती हैं, जैसे जैसे जो थोड़ा सा फ्री फील करती हैं, वैसे वैसे उनमें ऑर्गेज़म होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। लेकिन फिर भी ऑर्गेज़म का जो परसेंटेज है वो मेन की कंपैरिजन में काफ़ी कम रहता है। तो ये जो थॉट है कि दोनों का डिस्चार्ज ऑर्गेज़म एक साथ हो जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सिर्फ पोर्नोग्राफी मूवीज़ में आमतौर पे होता है, रियल लाइफ में ऐसा कॉमनली नहीं होता। तो यदि आपके केस में ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ कमी है, या आप ठीक से सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, या आप ठीक से सेटिस्फेक्शन नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। इन बातों को सोच के अपने आप को परेशान नहीं होना है। और एक और बात याद रखनी है कि देखिए, नॉर्मल जो सेक्स की ड्यूरेशन है, अगर उसकी बात की जाए तो वो भी बहुत वेरी करती है। स्टडीज़ में बहुत डिफरेंट डेटा आया है, लेकिन आमतौर पे हम बोलते हैं कि एक एवरेज या एक मीडियन सेक्स का जो टाइम है वो है 5 मिनट 40 सेकेंड एवरेज। बट हम रेंज की बात करें तो रेंज बहुत लंबी हो सकती है। कुछ लोगों का सेक्स का टाइम लगभग 2 मिनट तक रह सकता है, कुछ का 14, 15, 20 मिनट तक भी जा सकता है। बट एक एवरेज 5 मिनट 40 सेकेंड होता है। और प्री मैच्योर इजैकुलेशन बीमारी कब माना जाता है? DSM के हिसाब से, जो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से अगर डिस्चार्ज बार बार 1 मिनट से पहले हो जाए तो इसको एबनॉर्मल माना जाता है। कुछ गाइडलाइंस जैसा ISSM कहती हैं कि अगर 2 मिनट से पहले डिस्चार्ज हो जाए तो उसको एबनॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर 2 मिनट के ऊपर जा रहा है तो फिर वो नॉर्मल ही माना जाता है। तो आपके पार्टनर को डिस्चार्ज हुआ या नहीं हुआ, वो हमेशा आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और अगर आपका सेक्स का नॉर्मल जो टाइम है, जो टाइमिंग है, वो इस नॉर्मल रेंज में आ पा रहा है, तो फिर आपको अपने ऊपर एंग्जाइटी क्रिएट करने की अपने अंदर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सेक्सुअल फंक्शनिंग एक तरीके से नॉर्मल ही है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं सेक्सुअल सॉल्व्स के और मी सॉल्व्स के, इसको हमने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि सेक्स संबंधी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। बहुत सारे यंगस्टर हैं, बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, बहुत एंग्शियस रहते हैं, अपने नॉर्मल शरीर को भी एबनॉर्मल समझ के बैठ जाते हैं, और ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाएं। आप चाहें तो इससे आप जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।